विदेश मंत्री इस समय भारतीय दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि यदि भारतीय नागरिक मालदीव की यात्रा करना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। यदि आपके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट है और आपने वैक्सीन लगवा रखी है और आपके पास मालदीव जाने का वैलिड वीज़ा है तो आप मालदीव की यात्रा कर सकते हैं। इस समय बहुत से ऐसे भारतीय यात्री भी मालदीव की यात्रा कर रहे हैं जो मालदीव होते हुए दुबई या सऊदी अरबिया जाना चाहते हैं, क्योंकि सऊदी अरब और दुबई ने मालदीव की यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं खोल रखी हैं, जबकि भारतीयों के लिए इन देशों ने अभी तक अपनी सीमाएं बंद रखी हैं। भारत में कोरोना केसेस काफ़ी कम होने के बावजूद भी यूनाइटेड किंगडम ने भारत को अपनी रेड लिस्ट में रखा है, यानी कि भारत से आने वाले यात्रियों को अभी यूके में एंट्री की परमिशन नहीं मिली है। भारतीय प्रवासी जो यूके की यात्रा करना चाहते हैं वो बहुत ही बेसब्री से यूके की फ़्लाइट शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस समय भारत के फॉरेन सेक्रेटरी यूके के 2 दिन के दौरे पर हैं और इस 2 दिन में दोनों देशों के बीच उड़ानों को शुरू किया जाए, इसके लिए बातचीत करने वाले हैं। भारत के सभी बड़े शहरों में इस समय कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं और इसके अलावा भारत में भी रोजाना बेसिस पर 40,000 के अंदर ही कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर भारत सरकार खुद दूसरे देशों से बातचीत कर रही है कि भारत में जब कोरोना वायरस केसेस कम हो गए हैं तो सभी देशों को यहाँ पर आवागमन शुरू करना चाहिए और फ्लाइट्स को फिर दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। जल्द से जल्द उड़ानों के संचालन की उम्मीद लिए बैठे प्रवासियों को अब और कितना इंतजार करना होगा ये कहना जल्दबाजी होगी। इधर मिली जानकारी के अनुसार भारत के मंत्री जीसीसी देशों के दूतावासों से मीटिंग कर किसी सराहनीय नतीजे पर पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। वहीं एमिरेट्स एयरलाइन के अधिकारियों का कहना है कि इंडिया यूएई पैसेंजर प्रवेश का निर्णय पूरी तरह से संघीय सरकार पर निर्भर करता है, इसलिए एयरलाइन की तरफ से उड़ानों के संचालन को लेकर कोई एक तय तारीख बता पाना संभव नहीं है। गौरतलब है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों पर लगी पाबंदी वहां फंसे कामगारों के लिए सजा की तरह साबित हो रही है। कुछ कामगारों ने अपनी नौकरी खो दी है तो कुछ काम होने के बावजूद बेरोजगार बैठे हुए हैं। ये पाबंदी इसी साल अप्रैल में लगाई गई थी। कहने को तो कुछ महीने की बात है, लेकिन कामगारों पर जो बीत रहा है वो बता पाना मुश्किल है। जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तो ये भी कह दिया है कि इन प्रतिबंधित 16 देशों पर अगले आदेश तक पाबंदी लगाई गई है। वहीं कुछ कामगार तीसरे देश से होकर भी संयुक्त अरब अमीरात जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर कामगार इस दौरान हुई पैसे और समय की बर्बादी को उठाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। भारत में इंडिगो और स्पाइस जेट एयरलाइंस के स्टाफ के साथ साथ 7 और लोगों को गोल्ड स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। ये दिल्ली एयरपोर्ट का मामला है, जहां पर गिरफ्तार किए गए इन लोगों पर 72 लाख के गोल्ड स्मगलिंग का आरोप लगाया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत से कुआलालंपुर के लिए अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग अगस्त महीने में शुरू कर रही है। यदि आप इस समय भारत में हैं और कुआलालंपुर जाना चाहते हैं तो आपके लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप अगस्त महीने में एयर इंडिया एक्सप्रेस से अपनी फ़्लाइट बुकिंग करा के कुआलालंपुर के लिए ट्रैवल कर सकते हैं।